जैसे सबसे पहले हमने अगर हम मेडिकली देखें तो हमें अगर जानना हो कि व्यक्ति को कब कौन सी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमें कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं। जैसे किसी के यहाँ कॉम्बिनेशन बन रहा है सैटर्न राहु सन। अब ये कॉम्बिनेशंस कैसे बनेंगे? इफ somebody इज हैविंग राहु सन कॉम्बिनेशन और सैटर्न ट्रांजिट का आ गया तो भी, और सैटर्न राहु सन अगर एक नेटल चार्ट में कॉम्बिनेशन है तो भी, दशा आ गई तो भी, आप इसको हर चीज पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं, राइट। सैटर्न राहु सन ये क्या देगा? ये देगा एक वीक आईसाइट और डिफेक्टिव आईसाइट। और किसी के चार्ट में सिर्फ वीनस राहु आ जाए तो ये ऐसे लोगों की बड़ी आंखें होती हैं। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लिखिए मरकरी राहु। अगर किसी के चार्ट में मरकरी राहु है और वो अफ्लिक्शन में भी है, बहुत क्लोज कंजंक्शन है, तो मरकरी इफेक्टेड हो गया। और अगर उसके साथ कोई और मैलेफिक कंजंक्शन है तो यहां पर क्या बोलेंगे कि ईयर ट्रबल है, कान से रिलेटेड रोग हो सकता है। जब इस कॉम्बिनेशन के ऊपर ट्रांजिट करता हुआ राहु आएगा तो ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेटेड हो जाएगा। मून मरकरी कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन थ्रोट इन्फेक्शन देता है। सैटर्न मरकरी राहु, if somebody is having the combination of Saturn, Mercury, Rahu, this combination gives skin related issues or infections. आपने देखा होगा ना, बॉडी पे कुछ ब्लैक मार्क्स बन जाते हैं, वो ब्लैक मार्क्स जो बनते हैं वो राहु से बनते हैं जी। और अगर यहाँ पर राहु की जगह केतु आ जाएगा तो रेड मार्क्स बन जाएंगे। केतु का कलर रेड आता है। सैटर्न मार्स, सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन में इट कैन क्रिएट ब्लड रिलेटेड इश्यूज, खून संबंधित प्रॉब्लम आ सकती, दिक्कत आ सकती। राहु मार्स ब्लड इन्फेक्शन, मार्स इज ब्लड, राहु इन्फेक्शन का कारक है, राहु इन्फेक्शन देता है। सर सन और मार्स भी और राहु और मार्स भी दोनों? सैटर्न मार्स बोला था मैं, सैटर्न हाँ, मार्स। सैटर्न मार्स ब्लड रिलेटेड इश्यूज। ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है। ब्लड रिलेटेड में कुछ भी आ सकता है ना, जैसे ब्लड से ब्लॉक, सैटर्न ब्लॉकेज है तो अच्छा, वो ओके ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, बीपी हाई कर सकता है, बीपी लो कर सकता है। अब ओके राहु मार्स आ जाए तो राहु इज इन्फेक्शन, वो ओके ब्लड में इन्फेक्शन दे सकता है। ओके। मार्स केतु, अब अगर आप इससे पहले समझो राहु मार्स है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? आपको क्या करना चाहिए? जिम करना चाहिए ना। हम्म अब मार्स केतु आ गया, मार्स केतु वाला व्यक्ति क्या है? ऐसे व्यक्ति के ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट आती है, ब्लॉकेजेस आती है ब्लड सर्कुलेशन में। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्राणायाम, योगा करनी चाहिए, क्योंकि उससे वो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होता है। मार्स मरकरी केतु, मार्स मरकरी केतु, वेरिकोज वेन्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो मरकरी जो है इसमें हेम्ड हो गया ना बिटवीन मार्स एंड केतु, तो ब्लॉकेजेस कहाँ पे आएंगी? वेरिकोज वेन्स में वो प्रॉब्लम आ जाएगी, वेन्स के अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स को आप देख सकते हो। जैसे सन हमें कौन सी प्रॉब्लम देता है? कैल्शियम रिलेटेड इश्यूज देता है, बुखार देता है, फीवर देता है। मार्स हमें क्या देगा? मार्स हमें चोट लगवाता है, मार्स हमें ब्लड रिलेटेड इश्यूज देता है, मरकरी स्किन रिलेटेड इश्यूज देता है। सन एंड मून हमारी आई साइड भी है, सन इज राइट आई, मून इज लेफ्ट आई। जो रेटिना है वो वीनस में आता है, वीनस किडनी रिलेटेड इश्यूज दे सकता है, शुगर रिलेटेड, डायबिटीज देता है। मार्स वीनस होगा तो आप ऐसे व्यक्ति को कह सकते हो कि आपको डायबिटीज है।
मेरे ओके। चार्ट में मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है इन 10th हाउस एंड आई एम अ डायबिटिक पर्सन, क्योंकि वीनस इफेक्टेड हो रहा है ना मार्स से, ये चीज आती है। और किसी को नींद की प्रॉब्लम है तो उसका मून को चेक करें, उसका मून की प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं मून इफेक्टेड होगा। इंसोमेनिया जिसको बोलते हैं मून एंड मरकरी की वजह से आता है। तो जब आप किसी भी हेल्थ इशू को, किसी भी डिजीज को पढ़ेंगे, कोई आपके पास प्रश्न आएगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सीधा उसके कारक तत्व वाले प्लेनेट पे जाना है कि इसको प्रॉब्लम कौन से कारक तत्व के प्लेनेट से रिलेटेड हो सकती है। आपने उसके ट्राइन में देखना है या उसके ऊपर ट्रांजिट देखना है, जो उसके साथ डेस्टिनी ब्रेकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपने उसकी रेमेडी जनरेट करनी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगर जब हम दशा किसी को देखना चाहें तो दशा हम देखेंगे कैसे, कैसे दशा देखेंगे? अब एक इसके लिए आप एक चार्ट बनाइए, मैंने आपके लिए प्रैक्टिकल कुछ चीजें करके रखी हैं, वो समझाना चाह रहा हूँ। एक चार्ट बनाइए, आप कुंडली बनाइए। कुंडली में लगन में लिखिए 5 नंबर, 5 नंबर लगन की पत्रिका बना दीजिए। 4th हाउस में लिखिए सैटर्न केतु। 5th हाउस में मून मरकरी। 6th हाउस में जुपिटर सन। 7th हाउस में वीनस मार्स। 10th हाउस में राहु। हो गए 9 कंप्लीट। अब इसमें लिखिए एमडी, महादशा किसकी चल रही है? मून की। अब मून की दशा चलेगी 10 साल की। यहां पर मून किसके साथ बैठा है पंडित जी? मरकरी। मरकरी के साथ। तो आप यहाँ पे वन लाइन प्रिडिक्शन क्या बोलेंगे? मून इज कंजंक्टेड विद मरकरी। तो इस समय हो सकता है व्यक्ति का मन एजुकेशन की तरफ, व्यापार की तरफ, टीचिंग की तरफ जाएगा, बिकॉज मरकरी इज एजुकेशन, मरकरी इज बिजनेस। तो इस दशा में व्यक्ति व्यापार की तरफ जाएगा। सिंपल सा फंडा। फर्स्ट वन लाइन प्रिडिक्शन। अब मून का ट्राइन बनाइए, मून के ट्राइन में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं है तो। कुछ भी नहीं आ रहा ना? मून मरकरी। तो आप वन लाइन प्रिडिक्शन में इतना बोलेंगे कि हमारे साथ इस दशा में क्या होगा? मरकरी की तरफ जा रहा है, तो ये मरकरी के गुण अपनाने की कोशिश कर रहा है। बस इतना सा। दशा कैसे देखनी है, महादशा, वो मैंने आपको भी बताया। अब एक चार्ट और बनाइए। इसमें जो टू टलो वाला कॉम्बिनेशन है वो नहीं देखेंगे? अभी रुको, अभी रुको, वो मैंने आपको सारे कंसेप्ट्स बता रखे हैं, कब कब कैसे देखने हैं। अभी मैं आपको दशा को पढ़ने की कुछ स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस बता रहा हूं कि भाई ऐसे हम दशा को इवेल्युएट कर सकते हैं। व्यक्ति आपके पास आया, कोई आप ट्रेवल कर रहे हो, मोबाइल में आपने देखा, आपको बहुत जल्दी बताना है, प्रिडिक्ट करना है, तो कुछ टूल्स होते हैं ना जल्दी से बोलने वाले, ये वो चीजें। दैट्स व्हाई इट इज प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। अब एक पत्रिका और बनाइए 3 नंबर लगन की। मेरे को अकेला छोड़ दिया, मैं भी अपनी वीडियो बंद कर देता हूँ। बहुत नाइंसाफी करते हो तुम लोग यार। बात किससे करूं? मुझे ऐसा लगता है ब्लैकआउट हो गया है। सर बना लिया। मानसी मैम, आपको हम कुबेर देवी बोलते हैं, पता है कुबेर की, कुबेर, कुबेर बने कैसे थे? जब उन्होंने, उनका पूर्व जन्म था ना, जब पहले जन्म में वो एक एक ऐसे व्यक्ति थे जहां पर वो सब व्याभिचार करते थे। सबकी सब चीजें उनके पास वो होती थी जो अनैतिकता पे चलती थी, और उनके पिता बहुत ज्यादा वो थे, गुणी व्यक्ति थे।
तो जाने अनजाने उनसे ना एक शिवालय के अंदर एक दीपक जल गया था, अपना वस्त्र फाड़ के उन्होंने दीपक जला दिया था, रोशनी करी थी, तो इसीलिए उनको कुबेर का पद प्राप्त हुआ था। और आप खुद अंधेरे में रहते हो, तो अंधेरे में नहीं रहना चाहिए कभी भी। चलो, 3 नंबर लगन की पत्रिका बनाई, फर्स्ट हाउस में लिखिए जुपिटर। हम्म, सेकंड हाउस में मार्स, थर्ड हाउस सैटर्न, फोर्थ हाउस मून एंड राहु, सेवेंथ हाउस मरकरी, एट्थ हाउस सन वीनस, कौन बचा? केतु, 10th हाउस। हम्म, एमडी लिखिए जुपिटर की, एडी लिखिए राहु की। अब मुझे यहां पर ये बताइए आप सभी लोग, मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूं, क्या यहां पर सैटर्न का रिलेशन वीनस से बन रहा है? क्या सैटर्न का कनेक्शन वीनस से बन रहा है यहाँ पे? हाँ। कैसे? कहते कैसे प्रभु जी बताइए। कैसे? हाँ, तो आपने बोला बन रहा है, तो कैसे बन रहा है आप ही तो बताएंगे, हमने थोड़ी बोला बन रहा है। स- स- ट्राइन तो नहीं बन रहा ना, सेवंथ है। अरे सूर्य की राशि में बैठा है ना, डिस्पोजिटर की। यस। मतलब जो शनि बैठा है सूर्य की राशि में, सिंह राशि हाँ में, तो सूर्य के साथ में बैठा है। तो सूर्य वीनस के साथ बैठा है, इसलिए हाँ। सैटर्न वीनस के साथ कनेक्टेड है। हाँ। अच्छा। मैं आपको ओके। ये पॉइंट्स इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि कुछ अहम पॉइंट्स, अहम बिंदु आप स्किप कर गए हो। डिस्पोजिटर थ्योरी आप भूल गए हो, डिस्पोजिटर थ्योरी को पढ़ लेना। और मैंने आपको हम्म, बोला था एक वीडियो भी है डिस्पोजिटर थ्योरी के नाम से, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं यूट्यूब पर। भाग्य कब उदित होगा, विवाह कब होगा, प्रॉपर्टी कब, वो सब चीजें उसके अंदर हैं। वो एक बार उस वीडियो को देख लेना। अब ट्रेवलिंग कौन सा घर है यहाँ पे? 3 नंबर, थर्ड तीन हाउस। नंबर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग कौन सा घर होता है? 9th हाउस। 9th हाउस। सैटर्न कौन से घर का मालिक है यहाँ पे? 9th हाउस और 8th हाउस। 9th हाउस का है, हम्म। थर्ड हाउस में बैठा है। हम्म। ये आमने सामने देख रहा है बिल्कुल। हाँ। चलो ठीक है। अब यहाँ पर एमडी किसकी आ रही है? जुपिटर की। जुपिटर का ट्राइन क्या कहता है? जुपिटर किसके साथ कंजक्टेड है? ये जुपिटर के ट्राइन मर में कोई आ रहा है? मरकरी है। मरकरी आ रहा है सिर्फ। हम्म, तो ऐसे में क्या बोलेंगे? वही ये जो ऊपर क्या था कि जो ये पढ़ाई की तरफ करेगा या बिजनेस की तरफ जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर दशा आ गई सैटर्न की। ओके। सपोज कर लीजिए दशा आ गई सैटर्न की। हम्म। तो सैटर्न की दशा में क्या होगा, कुछ बताएंगे? सैटर्न की दशा से महादशा सैटर्न की आ गई तो। सैटर्न की दशा, महादशा आ गई। जुपिटर में शनि आ गया, मतलब जीव कर्म के साथ जुड़ेगा, पहली चीज। फिर जुपिटर ट्रेवलिंग में, करेगा। जुपिटर का नहीं ले रहे हम कुछ भी, सैटर्न को ले रहे हैं। अब दशा सैट सैटर्न की है, जुपिटर का भी सिर्फ जुपिटर मरकरी के साथ आ रहा है, वो आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन आ गया, सैटर्न की दशा चल गई, अच्छा, शनि की दशा चल रही है। शनि की दशा चल गई, तो शनि की दशा में क्या होगा अब ये बताइए। शनि मरकरी के फिर से आ जाएगा ट्राइन में। ठीक है। तो व्यक्ति फिर से व्यापार कर सकता है, सैटर्न बिजनेस की कर दशा सकता में मरकरी से जुड़ा हुआ काम होगा, ये कह सकते हैं ना, बस सिंपल। है। हाँ, कर ठीक है। सकते हैं। अब सैटर्न से सेकंड हाउस में कौन है? मून मून एंड राहु। राहु। मून एंड राहु। मून एंड राहु। हम्म, तो मून एंड राहु क्या बताते हैं? शनि की दशा में मून राहु आ जाए तो
कहीं पर विदेश का ट्रेवल पार्ट आता है यहाँ पे? मून ट्रेवल है, राहु विदेश है। तो ठीक है। बस। हम्म, अब यहाँ पर एक चीज और आती है। अब सैटर्न को हमने मून राहु मिले तो क्या लिखेंगे हम? सैटर्न मून राहु लिखेंगे। हम्म, तो सैटर्न की दशा में मून राहु कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो गया, ये बोल सकते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। हम्म, सैटर्न की दशा में मून राहु कॉम्बिनेशन एक्टिवेटेड हो गया, हम्म, क्योंकि मून राहु कॉम्बिनेशन था वहां पे। हम्म, दशा सैटर्न की आई तो हो गया। अब हम्म, मून राहु कुछ बोलता है, कुछ कहता है कि ये हो सकता है व्यक्ति के साथ। माइंड में इनसिक्योरिटी। हम्म, माइंड में इनसिक्योरिटी हो सकती है। सैटर्न की दशा में व्यक्ति को इमोशनल इनसिक्योरिटी हो सकती है। हाँ। बस। ऐसे दशा को आपने पकड़ना है, कौन सी दशा स्टार्ट हो रही है, किस कॉम्बिनेशन को वो एक्टिवेट कर रहे हैं। वो कॉम्बिनेशन कब एक्टिवेट हो रहा है? दशा में, देन गोचर में। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछिए। पर सिर्फ जो कॉम्बिनेशंस को ही देखना होता, किस हाउस में है वो वाला नहीं ऐड करना उसको, मतलब। अभी जो मैं आपको चीज शेयर कर रहा हूं ना, वो ये कर रहा हूं कि कॉम्बिनेशंस कैसे एक्टिवेट होंगे। अच्छा, ओके। चीजें तो सारी आएंगी, 159 2 12 7 सब आएंगी। लेकिन अगर आप इस चीज को समझो कि मून राहु व्यक्ति के चार्ट में है 7th हाउस में, हम्म, हम्म, और ये व्यक्ति मून राहु कॉम्बिनेशन लेकर आ रहा है, तो आप इसको एक तो बात बोलेंगे कि भैया ओवर थिंकर हो, माइंड हम्म, में कुछ ना कुछ चलता रहता है आपके, इनसिक्योरिटी रहती है, ठीक है। लेकिन ये कब रहेगी, कब अपनी चरम सीमा पे आएगी? हम्म। सैटर्न की दशा में वो इस जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं ना वो। पर सर, ये मून राहु तो देखा जाए तो मार्स वाली दशा में जब होगा तो भी हो जाएगा। तो मार्स वाली दशा में कैसे आएगा? मतलब बेसिकली, मतलब मार्स भी तो चोट वोट लगवाता है, सब कुछ करता है, तो इमोशनली वीक होगा, चोट तो लगने का डर अगर हो वहां पे जाएगा। ये कहें तो मार्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राहु से कनेक्टेड है ना वहां पे। हम्म, तो मार्स राहु क्या करवाता है? एक्सीडेंट करवाता है। यहां पर हम्म, एक्सीडेंट हो सकता है, और वीनस का गोचर आ गया तो गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। बेसिकली यू आर जस्ट seeing how a combination is getting activated in a particular dasha. हम्म, हम्म, अब सैटर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वीनस से कनेक्टेड है, राइट? तो ये हम्म, कहेंगे इसके प्रोफेशन में पैसा तो रहेगा। हम्म, अब अब चीज को समझ रहे हो? आपको मैं आपको क्या बताना क्या चाह रहा हूं? हम्म, अगर मैं इस टॉपिक का एक टाइटल दे देता तो शायद आपके दिमाग में एक चीज रह जाती। मैंने टाइटल ना देके आपको महत्वपूर्ण सूत्र से रूबरू हम्म। करवाया। अब उस चीज को आप समझो, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा किस टाइम पीरियड पे क्या चीज चल रही है। सैटर्न सन से भी है, वीनस से भी है, तो वीनस है तो चलिए पैसा आ रहा है, सैटर्न सन है तो सन से, फेम मिलेगा। यस। अब अगर यहां पर आपसे कोई प्रश्न पुट कर ले, क्या सैटर्न की दशा में लाभ होगा, हम्म, तो आप क्या बोलेंगे? होगा या नहीं होगा? होगा। कैसे हो? क्योंकि वीनस ये आ रहा है इसके साथ कॉम्बिनेशन हाँ में। जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अब आप समझ गए कि हमें कब कैसे कॉम्बिनेशन को देखना है। सैटर्न की दशा में धन लाभ होगा। हम्म, क्यों होगा? क्योंकि सैटर्न डिस्पोजिटर थ्योरी के हिसाब से वीनस के साथ कनेक्टेड है। हम्म, अब जब सैटर्न की दशा आएगी हम्म, तो क्या होगा, क्या और क्या होगा? उसमें मरकरी भी आ रहा है। सैटर्न की दशा में सैटर्न मरकरी आ रहा है ना। हम्म, 5 9 का ट्राइन बनेगा ना उसमें, 3 7 हम्म, 11 हाउसेज में जो आ रहे हैं। हम्म। सैटर्न से 5th हाउस में मरकरी आ रहा है। सैटर्न से थर्ड हाउस में आ रहा है ना पर मरकरी तो। मैम आपने सैटर्न, फिफ्थ हाउस में लिखवाया था शायद,
मैंने नहीं, गलत लिख दिया क्या? सेवेंथ हाउस में मरकरी लिखा हुआ है, अच्छा सेवेंथ अच्छा, हाउस में। ओके ओके, मैंने गलत अब लिख जब दिया। आप सैटर्न की डिस्पोजिटर थ्योरी देखेंगे तो हम्म सन वीनस आ गया और उसके पीछे मरकरी आ गया, हम्म। 12th हाउस हो गया ना। हाँ। तो मरकरी यानी कि इस दशा में पैसा तो आएगा, लेकिन फ्रेंड सर्कल के चलते कुछ खर्चे भी तो होंगे, एंजॉयमेंट भी तो होगी। अब जो आप पांडे जी पूछ रहे थे ना, हम इसमें 2 12 5 7 लेंगे या नहीं लेंगे, अब वो चीजें आपको ऐसे कनेक्ट करके चलनी है। कुछ चीजें होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से सामने होती हैं और कुछ हमें अपनी कैलकुलेशन में रखना होता है। वो कैलकुलेशन आज आपको मैं प्रैक्टिकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज पूछूं? हाँ जी। जैसे इसमें जुपिटर एंड मरकरी है, ये ना राहु के ट्राइन में आ रहे हैं ना केतु के ट्राइन में आ रहे हैं, और कौन इनके कौन? डिस्पोज जुपिटर एंड मरकरी हम्म। ना राहु के ट्राइन में आ रहे हैं ना केतु के ट्राइन में आ रहे हैं। हम्म। तो हम इसमें से कैसे समझेंगे कि इसमें राहु काम कर रहा है, इसके पीछे केतु काम कर रहा है, या फिर इसके लिए नौमांश में जाना पड़ेगा? नमाज में भी क्यों जाते हो, अभी इसी को ही पकड़ लो। अभी इसी को ही पकड़ लो। हाँ, तो इसमें कैसे देखेंगे हम? जुपिटर केतु के साथ कनेक्टेड हो सकता है। जुपिटर केतु के साथ, हाँ केतु की राशि, जुपिटर की राशि में बैठा है। बस इतना सही फंडा है। इस मतलब इस थ्योरी को भी यूज करना पड़ेगा। कर सकते हो, अच्छा। काम करती है। हम्म। हम्म। अब किसी के पास एक ट्राइन है सन मार्स राहु का, लिखो इस चीज को, सन मार्स राहु का ट्राइन है। सन को सर्कल कर दीजिए, सर्कल के नीचे लिख दी एमडी। अब सन की एमडी में कौन सा कॉम्बिनेशन एक्टिवेटेड हो गया? मार्स और राहु। मार्स राहु। मार्स इज एंगर, राहु एंगर को बढ़ाता है, हाइपर एंजाइटी देता है। सन की दशा में व्यक्ति को हाइपर एंजाइटी हो सकती है या व्यक्ति को बहुत गुस्सा आ सकता है। तो जब हम सन की दशा को देखेंगे और व्यक्ति का मून मार्स राहु एक्टिवेटेड हो रहा है, तो दशा को पढ़ने का ये फंडा है। ये फंडामेंटल्स बहुत बेसिक हैं, आपको इस तरह से क्रिएट करने हैं इसमें। दशा आ गई सन की, जब मैंने आपको दशा पढ़ने के 3 रूल्स लिखवाए थे, याद है किसी को? कोई हेल्प करेगा मेरी उनको बताने में? दशा को कैसे देखना है, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा का देखोगे तो वो एक पैटर्न है। हम्म दशा की स्ट्रिंग बनाओगे तो वो एक पैटर्न है। जब दशा की स्ट्रिंग बनाओगे तो स्ट्रिंग को बोल सकते हो, और स्ट्रिंग में जो दो प्लैनेट्स दो कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहे हैं तो वो उस दशा में उसको एक्टिवेट कर रहा है। करेक्ट? ये वो चीज है। अब किसी का कॉम्बिनेशन सिर्फ सन राहु का है हम्म और जुपिटर की दशा आ गई, तो जुपिटर की दशा में अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या महादशा जो भी आएगी, उस दशा में सन राहु एक्टिवेट हो जाएगा। सन और राहु क्या कहता है? सन इज फैमिली, राहु इज प्रॉब्लम। इस दशा में, जुपिटर की दशा में, फैमिली से प्रॉब्लम हो सकती है या फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से काम कर रहा है कहीं पर ऑफिस में है, तो सन इज बॉस, बॉस से दिक्कत आ सकती है, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ सकती है। यस। इस तरह से आप कॉम्बिनेशंस को एक्टिवेट करते चलेंगे, ये चीजें कैसे काम करती हम्म। आप जब भी जुपिटर राहु बोलते हैं मेरा कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाता है। हैं। भैया तुमने खुद एक्टिवेट किया हुआ उसको। फिर से लाइट चली गई जैसे आपने सन जुपिटर राहु बोला। अब सन जुपिटर राहु है, या जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, सन की दशा चल रही है, ऐसे लिख लीजिए। अब सन की दशा में जुपिटर राहु एक्टिवेट हो जाएगा, हम्म।
तो इसका मतलब क्या है कि इस व्यक्ति को सन की दशा में कोई दिक्कत आ सकती है। जुपिटर इज जीवा, राहु इज प्रॉब्लम। कोई मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दुख आ सकता है, इस व्यक्ति को चोट लग सकती है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को। बोलिए बोलिए बोलिए। सर ये जुपिटर और राहु तो ऑलरेडी हैं ही, कोई भी दशा हो तो उसको प्रॉब्लम ही आएगी, तो सन में ही क्यों प्रॉब्लम आएगी? आपके पास आपकी पत्रिका है। हम्म यू हैव अ पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट। हम्म अब क्या वो कॉम्बिनेशन आपके साथ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू बॉर्न एंड द टुडे इटसेल्फ व्हेन यू आर इनटू अ सर्टेन एज, क्या वो जो कॉम्बिनेशन है वो एक्टिवेटेड है? नहीं सर, एक्टिवेटेड नहीं है वो, मैं को समझ गई, हाँ, मतलब वो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये यहाँ पे सन की जगह सैटर्न भी हो सकता था, यहाँ मून भी हो सकता था, हमने एग्जाम्पल जुपिटर। लिया, हमने अच्छा, एग्जाम्पल लिया, हाइपोथेटिकली एग्जाम्पल लिया। ओके। अगर जुपिटर राहु के कॉम्बिनेशन में सन आ रहा है तो वो सन की दशा में एक्टिवेट हो जाएगा। अगर वहां पे मार्स होगा तो मार्स की दशा में एक्टिवेट हो जाएगा, केतु होगा तो केतु की दशा में एक्टिवेट हो जाएगा। और बेसिकली हर यहाँ बार पर अलग अलग उसका रिजल्टेंट होगा। प्लैनेट्स के कारक तत्व जुड़ जाएंगे ना। तो यहाँ पे सन क्या सिग्निफाई करेगा? जैसे आपने जुपिटर जीवा बोला, राहु प्रॉब्लम बोला, तो सन कैसे इम्पेक्ट कर रहा है ये? सन कैसे कर रहा है, सन के कारक तत्व क्या है? सन का अगर गवर्नमेंट हम हो गया, फैमिली हो गया, वही जो पहले था। यस, फर्स्ट मेल चाइल्ड हो गया। बिल्कुल अच्छा, हो मतलब सकता इन है। इन सब से अब अभी प्रॉब्लम हो अभी सकती सुनो, है। अभी सुनो, अभी सुनो। अभी पांडे जी ने एक पॉइंट बोला, फर्स्ट मेल चाइल्ड। सन जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, तो ये कह सकते हैं जब आपकी पहली प्रथम नर संतान हुई तब आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आए या आपको कुछ प्रॉब्लम आई। हाँ, ओके, अच्छा, ओके। इसके लिए हमें अपने नाक कान सब खोल के सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है चार्ट में। ठीक है जी, क्लियर है। जी। अब आपको वास्तु से रूबरू कराते हैं कि वास्तु को आप कैसे देख पाएंगे। एक सूत्र बताने की कोशिश करता हूं, कहाँ गया भाई, तो चार्ट लगाना पड़ेगा। एक ब्लैंक चार्ट बनाइए। मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, वैसा बना लीजिएगा। ये चार्ट बना लीजिए। हम्म। जैसे इसमें लिखा हुआ है ऐसे लिखिए। 0 to 30 इन फर्स्ट हाउस, 30 to 16 ट्वेल्थ हाउस, क्लॉकवाइज बनेगा। अच्छा, क्लॉक वाइज है, ओके। ये क्लॉकवाइज है। बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं।
बन गया जी। हाँ जी सर। अब ये क्या चीज लिखी हुई है, कुछ समझ में आ रहा है? डिग्रीज है सर की। डिग्रीज हैं, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 एंड सो ऑन अप टू 360 डिग्रीज। हमारा जोडियक 360 डिग्रीज का है ना, तो ये पूरा हर घर में 30 डिग्री आती है, 12 घर हैं तो वो रिमूव करते करते टोटल हो गया 360। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है और पूछता है कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने क्या करना है, उस व्यक्ति की पत्रिका को जुपिटर से लगन बना देना है। जहां जुपिटर बैठा होगा उसको फर्स्ट हाउस में ले आना। ये स्टेप्स नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक चार्ट बना लीजिए, इसी के साथ एक चार्ट बना लीजिए, उसमें आपको चीज समझ में आएगी। चार्ट में लगन में लिखिए जुपिटर, 7th राशि का चार्ट बना लीजिए, 7 नंबर लगन का। लगन में लिखिए जुपिटर, 3rd हाउस में सन मरकरी वीनस केतु, सॉरी सन मरकरी केतु। 4th हाउस में वीनस, 9th हाउस में राहु, मार्स सैटर्न इन 12th हाउस। मून को रख दीजिए आप 10th हाउस में। अब इस चार्ट को जो आपको ये डिग्री वाइज लिखवाया हुआ है, ये है चार्ट के अंदर डिग्रीज कहां कहां पर कौन कौन सी जगह पर आ रही हैं। अब आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये परेशानी है, तो आपने जुपिटर विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर उसके चार्ट को रोटेट कर दिया, जो चार्ट बनाया विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर एज अ लगना बना दिया, करेक्ट। अब जुपिटर से 6th 8th और 12th लॉर्ड को मार्क कर लीजिए, कौन कौन से हैं। 6th 8th और 12th लॉर्ड कौन कौन से हैं। छठे घर में 12th राशि आ रही है तो जुपिटर इटसेल्फ हो गया। 8th हाउस में सेकंड राशि आ रही है तो वीनस हो गया। 12th हाउस में 6 नंबर राशि आ रही है तो मरकरी हो गया। जुपिटर वीनस और मरकरी, इनको लिख दीजिए साइड पे। अब ये लॉर्ड जुपिटर से 6th 8th और 12th का लॉर्ड जहां पर भी बैठा होगा, जुपिटर से 6th लॉर्ड तो जुपिटर हो गया। 8th लॉर्ड कौन हुआ यहाँ पे? 8th लॉर्ड हो गया अपना ये वीनस। वीनस। वीनस हाँ। और 12th लॉर्ड कौन हो गया? मरकरी। मरकरी। जुपिटर से वीनस, जुपिटर से मरकरी, अभी इनकी बता रहा हूं फिर जुपिटर का बता रहा हूं, जहां बैठे होंगे उस दिशा में प्लेनेट का समान होगा तो व्यक्ति को उस घर से रिलेटेड दिक्कत आएगी। जैसे जुपिटर से 8th लॉर्ड इज वीनस है, हम्म। ये कहां बैठा है? 4th हाउस में। हम्म। 4th हाउस में डिग्री कौन सी आ रही है? 270 से 300 डिग्रीज। हम्म। यहां पर अगर वीनस का समान होगा, इसका मतलब इनके यहां पर अगर वीनस के आर्टिकल्स रखे होंगे, वीनस के आर्टिकल्स कौन से होते हैं? परफ्यूम्स, लग्जरीज सामान, जितना भी आपका वो है वैनिटी, आपका ड्रेसिंग टेबल और बेड, अगर यहां पर है तो व्यक्ति को चौथे घर से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि वीनस चौथे घर में 6 8 12 के स्वामी जहां बैठे होंगे, वहां पर अगर उनका समान होगा तो उस समय पर व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, उस घर से जुड़ी। अब कौन सी डायरेक्शन में आ रही है? जहां पर 270 से 300 डिग्री आ रहा है। 270 से 300 डिग्री सर, ये सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? जो ये चार्ट सामने है, पहले इसमें देखिए एक बार। देखिए सर। 4th हाँ हाउस जी, में आ रहा है ना 270 से ये 300 क्लियर हो डिग्री। गया। हाँ जी सर। अभी ये कैसे आ रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शक्ति चक्र आता है जिसके ऊपर पूरी डिग्रीज लिखी हुई होती है, वो आप गूगल से डाउनलोड करोगे आपके पास आ जाएगा। उस डायरेक्शन में आपको दिखाता हूँ, अभी रुको। ये आपने देख लिया ना, मैं आपको शक्ति चक्र की इमेज दिखा देता हूँ। सिंपल सा है, कोई लंबी चौड़ी उसमें बात नहीं है।
ये देखा हुआ सबने? ऐसा चक्र तो देखा होगा, नहीं देखा? ये वास्तु में यूज होता पहली है। आप बार ही इसको, देख रही हूँ। इसको आप शक्ति चक्र बोलते हैं। इसको आप, इसकी इमेज को डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, ओके। सबके पास इजीली अवेलेबल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 270 से 300 कहाँ आ रहा है? ये वाला आ रहा है, हाँ, ओके। ओके। वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ ये रहा। ऐसे। टू वेस्ट से लेके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में अगर वीनस का समान होगा तो व्यक्ति को चौथे घर से संबंधित प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वीनस वहां बैठा हुआ है। करेक्ट? ओके। ये इमेज मैं आपको भेज दूंगा अभी, जस्ट ठीक है। क्लास खत्म होते ही भेज दूंगा। अब जुपिटर से 12th लॉर्ड कौन बना था? मरकरी। हाँ जी। मरकरी कहाँ बैठा है? यहाँ पे थर्ड हाउस में। हम्म। थर्ड हाउस में कितनी डिग्री आ रही है? 300 330, ये तो वही है। अच्छा, उसके यहां आगे। से, अब ये हाँ। यहां से आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। अगर ये व्यक्ति आपको ये कह रहा है कि मुझे वीजा रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। मुझे राशन कार्ड बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी कहीं ट्रेवलिंग की टिकट्स बुक नहीं हो रही हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो क्या कहोगे इस व्यक्ति को कि आपके घर में 300 से 330 डिग्री के बीच में बुद्ध का सामान रखा होगा? बुद्ध का सामान कौन सा होता है? डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, क्रॉकरीज, चेयर्स, खिलौने, ये रखा होगा यहां पर, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है नॉर्थ वेस्ट में। क्यों नॉर्थ वेस्ट में? क्योंकि यहां पर थर्ड हाउस में इसी जगह पे बुध ऑलरेडी बैठा है, और वो जुपिटर से 12वां लॉर्ड है। 6 8 12 प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना। हम्म। समझ गए बात को? हम्म। हम्म। इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछिए। अब जुपिटर से 6th लॉर्ड कौन है? जुपिटर। हम्म। तो जुपिटर से 6th लॉर्ड जुपिटर कहां बैठा है? लगन में। हाँ। लगन में कितनी डिग्री आ रही है? 0 से 30 डिग्री। हाँ। 0 से 30 डिग्री आती है नॉर्थ में। हम्म। अगर नॉर्थ में इस समय पर जुपिटर का समान होगा तो व्यक्ति को फर्स्ट हाउस यानी कि खुद सेल्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हेल्थ, फर्स्ट हाउस हेल्थ है ना आपका। हम्म। ये बहुत इजी है ये चीज, ये वास्तु। हम्म। आपको वहां से वो आर्टिकल्स रिमूव करने हैं और व्यक्ति को प्रॉब्लम से निजात मिल जाएगी। अभी तक यहां पर जो हमने 3 स्टेप्स किए हैं, 6 8 12 के, किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताइए। कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, फिर मैं इसका आगे नेक्स्ट स्टेप आपसे और शेयर करूं। बताइए बताइए, टेल टेल, जल्दी जल्दी। नहीं सर, क्लियर है, मेरे को तो क्लियर है, मतलब अभी क्लियर है? प्रैक्टिस करेंगे इसको। बाकी क्लियर है ऐसे तो। क्लियर है। अगर मैं कहूँ ये चीज आपने और इफेक्टिवली यूज करनी है, इसके लिए अगर आप व्यक्ति की नेटल चार्ट ना लगाकर हम्म। उस समय का चार्ट बनाएं जिस समय व्यक्ति आपके सामने आ रहा है, तो क्या वो और एक्यूरेसी से काम करेगा? हम्म। उस जिसको बोलते व्यक्ति हैं, का चार्ट सर? नहीं, प्रश्न चार्ट। प्रश्न चार्ट, ओके। अच्छा। मैं आपके पास अभी आया और मैंने बोला कि मेरे इंटरव्यू में प्रॉब्लम आ रही है, हाँ हाँ। या मेरा वीजा नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि मैं प्रॉब्लम कौन से घर से रिलेटेड बोल रहा हूं। अब कौन से घर की प्रॉब्लम है ये? वीजा नहीं लग रहा तो? तीसरे घर की प्रॉब्लम हुई ना, चलो। डॉक्यूमेंटेटेड रिलेटेड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, हाँ। अब आप अभी का 9:17 का चार्ट बनाते हैं, और अगर सपोज उस चार्ट में जुपिटर को लगन बनाकर थर्ड हाउस में मरकरी है वहां पर, जो कि हम्म। 6 8 12 का लॉर्ड बनता है, हम्म। तो वहां पर क्या होगा? या 6 8 12 का लॉर्ड तीसरे घर में बैठा होगा तो उसका समान वहां पर होगा, तो प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको समझाता हूँ, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं एग्जाम्पल देता हूँ।
कंफ्यूज हो जाएंगे। स्क्रीन शेयर्ड है ये वाली? हाँ जी। ये अभी का चार्ट है, ये देखिए 11 अगस्त अभी का टाइम, अभी का चार्ट मान लीजिए। इसको भी हमें अभी न्यू 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 टाइम क्यों नहीं सेट कर रहा है? चलो सपोज कर लीजिए ये अभी का चार्ट है, राइट। अब हम जुपिटर को एज अ लगन बना देते हैं, ये जुपिटर है, जुपिटर को हमने लगन बना दी। अब जुपिटर से 6th लॉर्ड इज मार्स, 8th लॉर्ड इज सैटर्न, सैटर्न, हाँ। और 12th लॉर्ड इज वीनस। यस। वीनस। अब व्यक्ति का प्रश्न अगर कुछ भी आता है, कुछ भी प्रश्न आता है, वहां पर 6, 8, 12 के लॉर्ड जहां पर होंगे वहां से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है ना, ये फंडा तो क्लियर है। अब मैं बोलता हूं कि मैं भी आया, मुझे हेल्थ इश्यूज है, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, हेल्थ फर्स्ट हाउस, 12th का लॉर्ड यहाँ बैठा है, 0 से 30 डिग्रीज यहाँ पे आएगा। वीनस का समान अगर 0 से 30 डिग्री में होगा तो मुझे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। मंगल कहाँ बैठा है? 4th हाउस में बैठा है। अगर मंगल का समान इस समय पर यहां पर होगा 270 से 300 डिग्रीज पे, तो घर में कलेश, घर में लड़ाई, प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज कुछ आ सकते हैं। यस और नो? यस। सैटर्न कहाँ बैठा है? 10th हाउस में, प्रोफेशन से प्रॉब्लम आ सकती है। यहां पर सैटर्न का समान यहाँ कितनी डिग्री आएगी? 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, 90 से 120 डिग्रीज, 190 टू 120 डिग्रीज के बीच में यहाँ पर सैटर्न का अगर समान होगा तो मुझे प्रोफेशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मुझे प्रमोशन रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। इसको बोलते हैं हाउ टू यूज गोचर इन वास्तु। दिस इज द फर्स्ट इनिशियल स्टेप। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो डिग्रीज लिखवाई थी उसको आपको यूनिवर्सली चार्ट को अपने पास रखना है, और प्रश्न कुंडली बनाकर 6, 8, 12 के मालिक जहां बैठे हैं वहां पर उनका समान होगा तो उससे संबंधित व्यक्ति को दिक्कत होगी। अभी क्लियर है? अब इसी में आप ट्रांजिट, अब क्या अभी क्लियर नहीं है पांडे जी? क्या दिक्कत है बताओ? प्रश्न कुंडली बात आपकी सही है, लेकिन अगर उसी टाइम पे दो आदमी आ गए, या हमने और मधुलिका जी ने दोनों ने साथ में क्वेश्चन किया, तो फिर क्या होगा? पहले वाला समझ में आ गया? हाँ, पहले वाला तो समझ में आ गया। दूसरे वाला तो मैंने अभी बताया ही नहीं। अच्छा अभी तो मैंने बोला ना, अभी बहुत फर्स्ट स्टेप, इनिशियल स्टेप बताया। अच्छा। अच्छा, पहले वाला क्लियर है बिल्कुल? पहले वाला तो समझ में आ गया कि बस प्रश्न ठीक कुंडली है। बनाकर 6, 8, 12 के लॉर्ड जहाँ बैठे उन्हीं हाउसेस से हाँ। प्रॉब्लम होगी। अगर व्यक्ति कहता है मेरा चार्ट है, तो आप जुपिटर से उसका चार्ट रोटेट करके वो देख के बता देंगे तो भी काम कर जाएगा। हम्म। ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर आपको ट्रांजिट में सैटर्न, राहु और केतु भी लेने हैं। ये जहां बैठे होंगे प्रॉब्लम क्रिएट करवाएंगे। जब आप ट्रांजिट चार्ट बनाओगे, मान लो आपके पास किसी व्यक्ति का कोई चार्ट डिटेल्स नहीं है, व्यक्ति अभी आया, फोन आया कि मुझे प्रॉब्लम आ रही, जल्दी बताओ। आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू क्रिएट अ प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली कब की? उस समय की जिस समय आपके पास कॉल आ रहा है, उस समय की कुंडली। और प्लेस कौन सा डालेंगे? प्लेस वो डालेंगे जहां आप बैठे हैं, वो नहीं जहां व्यक्ति बैठा है। जहां एस्ट्रोलॉजर बैठा है उस स्थान को आप वहां पे डालेंगे, एंटर करेंगे, वो डेटा बन के एक चार्ट बन जाएगा। जब वो चार्ट बन जाएगा तो उसमें आपको ट्रांजिट में सबसे पहले तो जुपिटर से लगन बनाएंगे और उसमें 6, 8, 12 के मालिक को देखेंगे वो कहाँ बैठे हैं। उनका समान की उस उपस्थिति उस जगह पे आपको प्रॉब्लम देगी, फर्स्ट चीज। सेकेंड थिंग, इसके बाद आप ट्रांजिट में सैटर्न को, राहु को और केतु को भी देखेंगे। सैटर्न कहाँ बैठा है, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है। जैसे इस समय सैटर्न गोचर कर रहे हैं 12 नंबर राशि में, और राहु गोचर कर रहे हैं 11 नंबर में, और केतु गोचर कर रहे हैं 5 नंबर में, राइट। ये तो सबको पता है ना। इनमें आपने अब सैटर्न की दृष्टियां भी लेनी है। कौन सी दृष्टि होती है सैटर्न की? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सैटर्न की 3rd दृष्टि, 7th दृष्टि और 10वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां लेनी। ऐसे ही आपने राहु की दृष्टि लेनी है, 9वीं और दूसरी दृष्टि, 2nd एंड 9th।
और केतु की लेनी है आपने 12वीं दृष्टि सिर्फ, ये नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी का चार्ट आप कोई क्रिएट कीजिए, मैं यहां पे लगाता हूं, रुको अभी का चार्ट क्रिएट करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा खेला इसी के अंदर हो जाएगा अगर आप इसको समझ जाएंगे तो। ये स्क्रीन विजिबल है अभी? जी सर। ये अभी का चार्ट है। सैटर्न गोचर करता हुआ 12वीं राशि में, राहु गोचर करता हुआ 11वीं राशि में, केतु गोचर करता हुआ 5वीं राशि। करेक्ट। हम्म। अब राहु की कौन सी दृष्टि लिखी थी हमने? सेकंड एंड नाइन्थ। हाँ, तो सेकंड दृष्टि इसकी कहाँ पड़ेगी, मुझे ये बताइए। इधर सर 11th हाउस में। यहाँ पे। हम्म। केतु की कौन सी दृष्टि ली थी हमने? केतु का लिया था हम लोगों ने 12वीं दृष्टि। 12वीं। 12वीं हाँ, दृष्टि कहाँ पड़ेगी? इसकी ये यहाँ पे आएगी ना, ऐसे चलेगा ना केतु उल्टा। नहीं सर, उल्टा जाएगा, 5th हाउस में जाएगा ना। मर्क्यूरी सन। केतु का सेकंड हाउस ये आएगा ना, हाँ जी। 1 2 3, तो 12th दृष्टि यहाँ पे आएगी ना। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, करेक्ट। राहु की यहाँ पे, सैटर्न की तीसरी दृष्टि यहाँ पर आएगी, हम्म 7वीं यहाँ पर आएगी, हम्म और 10th दृष्टि उसकी यहाँ पर आएगी। हम्म ये आपको पहले, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना। हम्म अब अगर हम कहें कि यहाँ पर राहु की दृष्टि कहाँ पर आ रही है, यहाँ पे, तो इस समय पर व्यक्ति अगर कहे कि मुझे इनकम लाभ नहीं हो रहे, तो राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो सैटर्न की उल्टी नहीं लेंगे हम? रेट्रो है अभी तो। मैम अभी अभी रहने दो, रेट्रो पे मत जाओ, अभी नॉर्मल रहने दो, रेट्रो की तब बाद में देखेंगे, रेट्रो होगा अभी तो, एक बार नॉर्मल चले ना अभी, फिर हम उसमें ले लेंगे। अब यहां पर प्रश्न कुंडली में व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही होगी इस 11th हाउस की, यहां पर राहु का समान होगा, हम्म केतु यहां पर दे रहा है 7th हाउस, मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकते हैं, क्लाइंट्स के इश्यूज आ सकते हैं, कस्टमर के इश्यूज आ सकते हैं, सामने वाले से इश्यूज आ सकते हैं, यहां पर केतु का समान होगा। सैटर्न 3 घरों में दृष्टि डाल रहा है, यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां पर सैटर्न का समान होगा, तो इन घरों से दिक्कत आ रही हो। ये गोचर को आपने यूज करते हुए उसको बताना। अब यहां पर अगर आप समझो, सॉरी मैंने यहां पर राहु का समान बोल दिया, जो प्लेनेट जहां बैठा हुआ है, ये यहां बैठा है, राहु यहां बैठा है, केतु यहां बैठा है, दृष्टि यहां डाल रहा है, ये यहां पर डाल रहा है, सैटर्न की दृष्टि यहां पर आ रही है, राइट। तो यहां पर सैटर्न का समान 0 से 30 डिग्री पे, 30 से 60 डिग्री पे राहु का समान होगा, तो यहां प्रॉब्लम करेगा। सैटर्न का समान यहां पर होगा, तो इस घर को, इस घर को, इस घर को प्रॉब्लम करेगा। ऐसे ही केतु का समान इस समय पर यहां पर होगा, तो वो यहां से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब ये कौन सी डायरेक्शंस हैं, जब आप डिग्री वाइज देखेंगे, 0 to 30 यहाँ पे था, 30 to 60, 60 to 90, 90 to 120, उस चक्र के ऊपर जहां जहां आपको जो डायरेक्शन मिलेगी, उस डायरेक्शन में यहां पर सैटर्न का समान या राहु का समान या केतु का समान, ये इस टाइम पे हटाना है। अब आप इसको अपने चार्ट्स में लगाओगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। दिस इज द फॉर्मूला बेसिक। ये वास्तु का सीधा सा फॉर्मूला है, हाउ टू यूज गोचर इन वास्तु। इसको समझ गए तो आप काफी हद तक लोगों को इस टाइम उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। ट्रांजिट का मतलब है
इस समय पर प्लैनेट्स गोचर कर रहे हैं। जब गोचर करते हैं तो उनका गोचर का मतलब है आपके घर पे जो उस प्लैनेट का सामान है उसको पंख लग जाते हैं, वो अपने आप उस डायरेक्शन में पहुंच जाता है जहां ट्रांजिट करते हुए प्लैनेट जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब बताइए कि यहां पर किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। पांडे जी, अब क्लियर हो गया कि दूसरा व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो क्या होगा? क्लियर हो जाएगा बाद में वीडियो देख के। वीडियो को देख लीजिएगा, फिर भी डाउट होगा तो ग्रुप में डाल दीजिएगा। बट मेरी कोशिश ये रह रही है कि मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स में चीजों को समझाने की कोशिश करूं। यहां तक क्लियर हो तो हम आगे बढ़े। जै- जैसे कि आपने बोला उस ग्रह के सामान होंगे, वस्तु होगी वहां पे। हाँ जी। तो अब जैसे घर के अंदर तो बहुत सारे सामान होते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये सामान इस ग्रह का है? फर्स्ट क्लास में कुछ आर्टिकल्स भी लिखवाए थे सामान के, जब कारक तत्व लिखवाए थे हमने। कुछ लिखवाए थे आपने? वो कुछ ही ढूंढने हैं हमने, सभी नहीं ढूंढना है। अच्छा। अगर नहीं होंगे तो बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा दोबारा से। कुछ आर्टिकल्स मेरे पास लिखे हुए होंगे, मैं वो भेज दूंगा आपको ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे, शनि की आर्टिकल्स क्या होती हैं? शनि के आर्टिकल्स होते हैं ब्लैक कलर की चीजें, फोटो फ्रेम्स, कुछ पुरानी चीजें, काले तिल, कुछ विंटेज कलेक्शंस। राहु का सामान होता है क्लटर, कबाड़ आना, जाले लगना। अब जाले तो हमेशा नहीं लगे होते ना, 4 दिन से 5 दिन पे वहां पे जाला है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट? ऐसे आपको चीजों को देखना। केतु क्या है? पतली लंबी पाइप्स हैं, झंडा है, चेस बोर्ड है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के चेक्स हैं। ये चीजें, महात्मा बुद्ध की फोटो है, गणेश जी की प्रतिमा है। अभी केतु की दशा शुरू हुई, आपके घर में किसी ने गणेश जी गिफ्ट कर दिए या बुद्धा को गिफ्ट कर दिया और आपने वहां रख दिया जहां से केतु की 12वीं दृष्टि पड़ रही है, तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। ऐसे आपको चीजों को फाइंड आउट करना है। मैं इसको कॉम्प्लिकेट करके नहीं कहना चाह रहा, मैं इसको बहुत सिंपलेस्ट वे में आपको कह रहा हूँ। कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे आगे तो चीजें थोड़ी सी समझनी मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए अब आप इजी स्टेप्स पे चलिए। अगर आप इनको फाइंड आउट कर लेते हो, इस चीज को कंठस्थ कर लेते हो, तो फिर आगे बढ़ने का फायदा। हाँ भाविक, क्या कह रहे हो आप? अनम्यूट करो। भैया आपने ये भी तो बताया था कि हमको प्रश्न कुंडली जब भी बनानी है वो 45 से लेके 55 के बीच में नहीं बनानी। वो तो मेथड अलग है ना। वो तो कोई भी कुंडली जब 45 का टाइम हो तो पौने का टाइम हो नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आंसर ना ही निकलता। शनि का टाइम होता है, डिले होता है 45 से 55 के बीच में, जब मिनट्स तो फोर्टी यही फाइव से पूछ फिफ्टी रहा था फाइव बस। हाँ, तो वो तो है, वो चीज़ है तो थंब रूल है। वो तो आजकल सबको पता है। इसके अलावा कोई और रूल तो, अगर किसी और को कुछ प्रॉब्लम हो तो सर हम बताइए लोगों ताकि। को नहीं पता था ये थंब रूल। अच्छा, नहीं पता था? ओके। तो ये रूल ये कहता है कि जब भी पौने का टाइम हो, हम्म 7:45, 8:45, 6:45, 5:45, 5:45, 3:45, 2:45, 1:45, 12:45, तो हम्म उस समय पर पत्रिका ना बनाए तो अच्छा है। उस समय पर ट्रेवल ना करें तो अच्छा है। उस समय पर कुछ भी नया काम शुरू ना करें तो अच्छा है। हम्म क्योंकि वो कौन सा लगन, कौन सा उदय होता है, अगर उसको समझो तो 45 पे 10 नंबर लगन उदय होता है। 10 नंबर लगन होता है शनि का, और 11 नंबर लगन भी होता है शनि का जब 55 पे आएगा तो। ओके शनि का काम क्या है? डिले करना है ना। ओके। इसलिए इस यहाँ पर किए गए काम को पहली बार में पूर्ण नहीं होता, वो दोबारा से 2 बार पूर्ण होता है, दूसरी बार में होता है। और सर क्या रात को भी नहीं देखते? क्योंकि एक्चुअली जब मेरी मदर की तबीयत खराब थी, तो मैंने ऐसे जस्ट एक अंकल से बात करी कि मेरे को पूछना है कि मम्मी की तबीयत कैसी रहेगी। तो उन्होंने कहा था कल सुबह बात करेंगे, रात को मैं नहीं करूंगा ये। तो कहते हैं मतलब कुछ होता है क्या फंडा कि रात को नहीं करना चाहिए टाइप का? मैंने भी कई जगह ये चीज सुनी है कि सूर्यास्त के बाद पत्रिकाएं नहीं देखी जाती हैं। सूर्यास्त के हम्म बाद हस्तरेखा नहीं देखी जाती है। हस्तरेखा तो हम्म बिल्कुल नहीं देखी जाती है सूर्यास्त के बाद, लेकिन आज की डेट में तो सभी लोग सूर्यास्त के बाद कर रहे हैं चीजें। अब हम हम्म इस टाइम पढ़ रहे हैं तो कुंडली के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो हमें कुंडली खोलनी पड़ रही है। लेकिन हम्म, शास्त्र में कहीं जगह लिखा हुआ है कि आप सूर्यास्त के बाद पत्रिका ना देखें। अच्छा, बट हम्म, एज पर देश काल पात्र तो आज की डेट में तो वो चीजें हो ही जाती हैं। वो हम्म, सूर्य यहाँ पर
छिप रहा है या यहाँ नहीं छिप रहा है, धरती घूम गई है, सूर्य तो अपनी जगह स्थिर है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो इस टाइम दिन होगा ना। अगर कोई क्लाइंट इस टाइम रात को आपको कॉल करे, जी यहाँ तो मेरे दिन निकला हुआ और आप रात की बात कर रहे हो, कैसे नहीं देखोगे? डू यू हैव अ लॉजिकल आंसर? वी डोंट हैव द लॉजिकल आंसर, सो आप देख सकते हैं। ये चीज ऐसे आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर है? क्लियर तो लग रही है सर, वो तो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगा। प्रैक्टिस कर लेना। अभी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा था वसुधा जी? अभी वास्तु कंप्लीट नहीं हुआ है, वी विल हैव द वास्तु, बट वो वास्तु मैं कल स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगा तो वो बीच में रह जाएगा। कल हम होरा वास्तु को स्टार्ट करेंगे। अच्छा हाँ, प्रश्न कुंडली रह गया। अभी प्रश्न कुंडली को और कैसे यूज करेंगे? प्रश्न कुंडली और कर लेते हैं। प्रश्न कुंडली का यूज आप जो हम अभी मेथोडोलॉजी कर रहे हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की, उसमें यूज कर सकते हैं। व्यक्ति आपके पास आता है, अभी की आप प्रश्न कुंडली बना रहे हैं, व्यक्ति आपसे पूछ रहा है मुझे प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है। अब यहाँ पे हमें डिग्री वाइज नहीं जाना। अब हमें यहाँ कहाँ जाना है? प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है तो कहाँ जाएंगे? घर पे जाएंगे या प्लेनेट पे जाएंगे? टेंथ हाउस नहीं, प्लेनेट पे जाएंगे, प्लेनेट पे मतलब जाएंगे, प्लेनेट पे, सैटर्न सैटर्न पे। पे। सैटर्न पे जाएंगे। बैक टू द बेसिक्स। ओके। यहाँ पर आप सैटर्न की स्ट्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चीज समझ में आएगी कि अभी सैटर्न किस के साथ ट्राइन में है, किसके साथ डेस्टिनी ब्रेकर के साथ कंजंक्शन में है, उसका आप उसको इलाज बोलेंगे। ये कर लीजिए। जैसे अभी मैंने आपको कुंडली दिखाई, लेट मी शो यू द चार्ट अगेन। ये चार्ट दिख रहा है? जी सर। आप इसको जुपिटर से लगन बना दीजिए, क्योंकि हमारे ये फंडामेंटल्स ये कहते हैं हम जुपिटर को लगन बना के देखेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है मून राहु। आप व्यक्ति को कह सकते हैं भैया क्या चल रहा है दिमाग में, बहुत कुछ चल रहा है क्या इस टाइम? ही सेज और शी सेज यस। अब आगे बढ़ जाइए। क्या चल रहा है? सैटर्न प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है? यहाँ पे प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है दिस वन। क्या बोलेंगे उसको? क्या कर ले? जिम ज्वाइन कर। जिम ज्वाइन करना। क्यों जिम ज्वाइन कर ले? आंसर दीजिए। मार्स है ना सर, तो अकेला मार्च ही तो है। अकेला मार्स है तो मतलब मार्स है तो तंग कर ही रहे थे। मैं अगर ये बोलूं कि आप इसको सिर्फ इतना बोलो सुबह उठ के जॉगिंग कर ले, बहुत नहीं रहेगा? हाँ मतलब आजकल तो स्टाइल है ना सर जिम जाने की, तो वो मार्स राहु वाला व्यक्ति जिम जा सकता है, मार्स केतु वाला जिम नहीं जाएगा। हाँ अब यहाँ पे सैटर्न के 12th में राहु आ रहा है, हाँ। तो राहु का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आएगा। आप व्यक्ति को ये बोलिए अपनी फिजिकल फिटनेस की तरफ ध्यान दीजिए, आपका काम चल जाएगा। सैटर्न मास आ रहा, तो मैंने आपको बोला था ऐसे व्यक्ति को बोलिए जमीन पर सोएगा तो काम बन जाएगा, तखत पे सोएगा तो बेसिकली तखत पे। तो अब व्यक्ति यहां पर इसी चार्ट में कह रहा है कि मुझे, अगर बोले कि पेमेंट का इशू आ रहा है, तो कैसे पकड़ेंगे उस चीज को? पेमेंट्स कहां से आती हैं? कौन देता है पेमेंट? पैसा क्लाइंट कौन देता है, देगा? क्लाइंट देगा। सेवंथ हाउस, वीनस। हमने वीनस हाउस से। पे तो जाना ही नहीं ना। वीनस हमने वीनस वीनस पे वीनस वीनस पे। अब वीनस का ट्राइन बना लीजिए। राहु। इससे सेकंड में यहाँ पर है, सेवेंथ में यहाँ पर है, 12th में यहाँ पर है, कोई नहीं है ना। कौन निकला डेस्टिनी ब्रेकर? राहु। एंड राहु। मून। मून और राहु दोनों ही है, करेक्ट। वीनस मून राहु। क्या बोलोगे व्यक्ति को? पेमेंट नहीं आ रही तो क्या कर ले? फॉरेन का ट्रिप लगाया, वो कहेगा पैसे तो आ नहीं रहे, फॉरेन कैसे जाऊं भाई मैं? बोलो, क्या बोलोगे उसको? वैसे तो कहीं पे भाग के आ जाओ, तो घूम के आ जाओ आसपास से नहीं, ऑन जगह, अ घर सीरियस की। सीरियस नोट आप क्या बोलोगे? मून राहु को, नहीं, मून राहु को आप पानी। पानी की पिक्चर में नहीं, लाने के लिए, यस, स्विमिंग कर पानी लो बोल किसी सकते हैं। पानी की बॉटल। पानी के पास चले किसी। जाओ, पानी का दान कर लो, गंगा स्नान कराओ। तो सर वो तो सिर्फ मून का होगा ना, तो राहु का कैसे होगा? मून राहु आर्टिफिशियल वाटर है ना, स्विमिंग कर ले। हाँ, ओके, नहीं अच्छा। तो, नहीं तो मून राहु है ना, इस प्लेनेट की आप चैरिटी भी तो करवा सकते हो, हम्म, मून और राहु की।
नींबू मून पानी बना के अगर दान कर दे नहीं भैया, नींबू आर्टिफिशियल हो पानी जाएगा। नहीं बनेगा। अभी आपसे दान करवाते हैं, सुनो। मून अच्छा। भोजन है, हम्म राहु क्या चीज है, फॉरेन है। हम्म गरीब बच्चों को मैकडी में, डोमिनोज में, किसी फॉरेन चेन में बिठाकर भोजन करा दो। ओ रेमेडी देनी है ना आपने। राहु है ना, आउट हम्म ऑफ द बॉक्स। मून भोजन है ना, छोले भटूरे, पूड़ी छोले, पूड़ी हलवा, दाल चावल ये नहीं खिलाना भाई। हम्म बर्गर खिलाओ, पिज्जा खिलाओ, पास्ता खिलाओ, फ्रेंच फ्राइज खिलाओ, टैकोस खिलाओ। ये वाला कर लो, पेमेंट आ जाएगी। अब बताओ, लॉजिकल है, आएगी या नहीं आएगी पेमेंट? हम्म। तो ऐसे सर लॉजिक लगा के कोई भी सोल्यूशन निकल सकता है। बिल्कुल लग सकता, बट इट शुड बी लॉजिकल। इट शुड बी लॉजिकल ना। राहु मीन्स बाहर, मतलब बाहर तो राहु कैन मीन्स बी। फॉरेन कल्चर, अच्छा बाहर का कल्चर। फॉरेन, अच्छा बहुत फॉरेन कल्चर। अब मून राहु है या मून केतु होता देन, तो क्या बोलते? तो नदी, तो सर वो तो फिर नेचुरल वाटर होता है ना सर। तो तो भोजन कैसा बोलते दान करने के लिए? उसको बोलते दाल चावल खिला दो हाँ हाँ, दाल चावल, हाँ ट्रेडिशनल खाना खिलाना। ट्रेडिशनल। बस अब आप समझ गए उस चीज को। हम्म राहु इज अनऑर्थोडॉक्स, राहु इज बिल्कुल हम्म आउट ऑफ द बॉक्स, बाहर जाके। और केतु हम्म इज ट्रेडिशनल। हम्म और चैरिटी किसकी करनी है? जो इसके साथ प्लेनेट है उसकी चैरिटी करो। हम्म, हम्म, काम बन जाएगा। प्रश्न कुंडली लगाओ, उसके बाद हम्म, प्रश्न पुट करो। ये प्रश्न है, बात कर लीजिए। हम्म, प्रश्न कुंडली का फंडा इतना सही है, अभी की प्रश्न कुंडली लगाओगे, अभी व्यक्ति आपके पास आ रहा है, वो बोल रहा है क्या प्रॉब्लम है। प्रोफेशन की प्रॉब्लम है, सैटर्न को देखिए। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, वीनस को देखिए। डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, मरकरी को देखिए। एल्डर सन की प्रॉब्लम है, बुखार की प्रॉब्लम है, कैल्शियम रिलेटेड इश्यूज हैं, कुछ भी गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं, सन को देखिए। बॉडी रिलेटेड इश्यूज हैं, लोन लिटिगेशन है, मार्स को देख लीजिए। लिक्विड कैश की दिक्कत है, मून को देख लीजिए। यहां से आपको चीजें समझ में आएंगी कि हमें किस प्लेनेट को पकड़कर स्ट्रिंग बनानी है और हमें उसका जवाब देना है। जब आप उसको सूत्र में पिरो दोगे और उस आपको डेस्टिनी ब्रेकर जब मिलेंगे, आपने उस डेस्टिनी ब्रेकर को व्यक्ति को समाधान के रूप में बताना है कि आप इस डेस्टिनी ब्रेकर की ये रेमेडी को कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। बहुत सारे सूत्र हो गए मेरे ख्याल आज, बहुत है, और चाहिए? नहीं सर, और पहले चाहिए? ये पहले ये हैंडल कर ले, मेरे लिए तो ज्यादा हो गया थोड़ा। कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत पूछो, कंफ्यूजन नहीं, कहाँ है? दिक्कत तो ना जो आप समझा रहे हो वो तो समझ में आ गया। अभी वही है कि कि क्लास में बैठ के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन लगाओ, अभी लगाओ, एक चार्ट, दो चार्ट अपने हिसाब से लगाओ। मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ, प्रैक्टिस करते हैं, 10 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको कल करने में दिक्कत ना आए, क्योंकि इसके बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर हमें दिक्कत आएगी।